अरे तुम लोग तो सिक्योरिटी के पास अटक गए थे, ये अंदर कैसे आ गए? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है हम कैसे आए? मैं तुम्हें पहले ही बोल चुकी हूँ, हमारे पीछे ड्रैगन पैलेस के कैप्टन खड़े हैं। अगर कैप्टन सिंह आए तो ड्रैगन पैलेस का गेट भी खोलना पड़ेगा। कुछ भी बोल रही है ये। वैसे तुम लोग अंदर आ गए तो क्या, कुछ करके दिखाओ। सभी ध्यान दे, मैं हूँ आज के टेंडर मीटिंग की होस्ट सुजाकू। मैं अनाउंस करती हूँ कि टेंडर मीटिंग ऑफिशियली शुरू होती है। आप अपने अपने प्रपोजल एक एक करके सबमिट करें। श्रेया, इस बार मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसे मैं तुम्हारी प्लान्स फेल करती हूँ। छोड़ो उसे, तुम जाओ। इतनी बुरी बात है ये? हाँ, मैं ये बता दूं कि मेरे पास हैदराबाद के तेनलोंग ग्रुप का सपोर्ट है, तो इस बार की टेंडर मीटिंग में चाहे जो हो मैं ही जीतूंगा। अरे ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कर, अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, रिजल्ट भी फाइनल नहीं हुआ है। ओए छोटे, तू तो बस एक भटकने वाला कुत्ता है। मेरे साथ ऐसे रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ वाली बातें मत कर, बस ये हंसने की बात ही है। क्या देख रहा है बे? हैं? अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा है क्या? मैंने सब पता किया है तेरे बारे में, तू सिर्फ नकल करना जानता है। करणवीर, अब क्या करें? मेरा प्रपोजल देना चाहिए या नहीं? मुझे लगता है ये प्रपोजल वीक है। तुम कर लोगी, हो सकता है जजिस कोई आइडिया पसंद आ जाए। मैं कहता हूँ एक बार ट्राई कर लो, एक्सपीरियंस के लिए। तुम सही कह रहे हो। प्रपोजल तो सबमिट कर दिया, मुझे लगता है इस बार जरूर काम बनेगा। बस काम बन जाए तो टेंशन खत्म। इस बार की टेंडर मीटिंग में हमें जीतना ही होगा। क्या लगता है? मुझे पता नहीं, प्रपोजल तो मैंने अपने मन का बनाया है, पर चेंजेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। कोई बात नहीं, बस अब रिजल्ट का वेट करते हैं। कुछ लोग कभी नहीं समझते हैं, अगर तुम इस टेंडर मीटिंग में सिलेक्ट हुए तो मैं अपना सर काट के तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा। अरे अभिषेक सर, छोड़िए उनकी बातें मत सुनिए। ये करणवीर ना हमेशा बड़ी बड़ी बातें ही करता है। इनका प्रपोजल और जैसे इन्होंने सबमिट किया पॉसिबल ही नहीं है सिलेक्ट होना। मतलब अपने औकात की बाहर की बात है। सभी ध्यान दें, टेंडर कमेटी की तरफ से हमने फाइनल रिव्यू कर लिया है। अब सिलेक्ट की गई कंपनी का नाम अनाउंस होगा। जो भी कंपनी सिलेक्ट हुई उनके रिप्रेजेंटेटिव स्टेज पर आकर अपना प्रोजेक्ट पार्टनरशिप एग्रीमेंट ले ले। तो अब मैं कंपनी का नाम अनाउंस करती हूँ। ज्यादा उम्मीद मत रखना, रिजल्ट पक्का है। तो वो कंपनी है मिस श्रेया का लीड किया हुआ श्रेया इंटरप्राइजेस। हाँ? इम्पॉसिबल, ये कैसे सिलेक्ट हो सकती है? जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ, ये नहीं हो सकता। हमारी कंपनी की प्रोफाइल तो सबसे ज्यादा क्वालिफाइड थी यहाँ पे, और हमारा प्रपोजल एक इंटरनेशनल वेडिंग प्लानर ने डिजाइन किया था। फिर आप बताइए कैसे पॉसिबल है? इनका तो कोई चांस नहीं बनता था। तुम लोग क्या कहना चाहते हो? आखिर ये ऑर्डर एम्परर ने खुद दिया है। अरे सुजाकू मैम, आपका मतलब क्या है? जरा क्लियरली समझा दीजिए। सारे टेंडर डॉक्यूमेंट्स और प्रपोजल्स खुद एम्परर और उनकी पत्नी ने रिव्यू किया है। श्रेया मैडम का प्रपोजल एम्परर की पत्नी ने स्पेशली सिलेक्ट किया है। तो आपका मतलब ये है कि आप एम्परर की पत्नी के डिसीजन पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा था ना, एम्परर को प्रपोजल पसंद आएगा। जाओ कॉन्ट्रैक्ट ले लो। शुक्रिया। श्रेया मैडम, खुद पर डाउट मत करो। एम्परर और उनकी पत्नी को आपका प्रपोजल बहुत पसंद आया है। क्या सच में? तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये सपनों की शादी का सेटअप है। क्या बात है? एम्परर सर की पत्नी ने बोला कि उन्हें मेरा प्लान बहुत पसंद आया और ये उनका ड्रीम वेडिंग सेटअप है। मुझे लगता है एम्परर की पत्नी एक अच्छी इंसान होगी। हाँ, बिल्कुल, सच में बहुत अच्छी है। श्रेया तुम्हारी बहन है ना? है ना? है ना? तो तुम उसका प्रपोजल क्यों नहीं लेके आई? बोलना। अभिषेक सर, हम हाल ही में अलग हो गए थे। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था उसका प्रपोजल लेने का, और वैसे भी मुझे नहीं पता एम्परर को उसका प्रपोजल इतना पसंद क्यों आया। तेरी श्रेया इसलिए चुनी गई क्योंकि तुम लोग बेकार हो। सुनो मेरी बात, इस प्रपोजल के लिए मेरे साथ वाले लोगों ने 500 करोड़ लगा दिए।
और अब ये पैसा तुम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। अभिषेक सर, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, आप 500 करोड़ बोल रहे हैं। श्रेया, अपना कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दो, कितना भी पैसा ले लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुझसे मांगना बंद करो, मैं नहीं देने वाली, समझी? मैं बस एक बार बोलूंगा, तुम्हें ये प्रोजेक्ट छोड़ देना चाहिए। अगर नहीं छोड़ा तो मैं अपना तरीका इस्तेमाल करूंगा। तुम्हारे इस तरीके का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। तुम्हें जो करना है कर लो। हाँ? मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का वक्त देता हूँ। करणवीर, आज तो वो सीसर के 3 दिन वाली बात का लास्ट दिन है। क्या हम सच में प्रोजेक्ट नहीं छोड़ेंगे? टेंशन मत लो, कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, इतनी बड़ी अमाउंट है और ये तो एम्परर और उनकी पत्नी की शादी का इवेंट है। सोचो कितनी शान होगी ये करने में। पर मुझे कुछ अजीब लग रहा है। सिंह जी का एटीट्यूड देखकर नहीं लगा कि वो मजाक कर रहे थे। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो घर पे ही रुको। बस 2 दिन बाद शादी के दिन का इंतजार करना। हाँ, ये ठीक है। करणवीर, ये बात अगर यहाँ तक आ गई है ना, तो मुझे तुमसे कुछ कहना पड़ेगा। देखो तुम एम्परर की शादी को कितनी ग्रैंड है और तुम, हमारी श्रेया तुम्हारे साथ है, लेकिन गलियों में भटकने के अलावा क्या दिया है तुमने उसे? ना घर, ना शादी की गिफ्ट्स। तुम बताओ, ये कोई बात हुई? माँ, अभी करणवीर थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। जितना मुझे वो दे सकता है उतना दे रहा है। आप प्लीज बार बार उसे मत बोलो। अरे मैंने 2 बातें ही तो बोली उसे। तुम्हें कुछ काम नहीं? जाओ मेरा पार्सल लेके आओ नीचे से। अरे बोला तो था अभी घर से बाहर नहीं निकलना है। अरे वो सोसाइटी के अंदर ही है, इतना डर क्यों लग रहा है? तुम्हें लगता है वो बाहर जाएगी तो तुम उसको बचा नहीं पाओगे? तुम खुद बताओ, श्रेया कब तक वापस आएगी? मुझे तुम्हें कुछ नहीं बोलना। इतनी देर हो गई, श्रेया आई नहीं है। तुम्हें तो कोई टेंशन ही नहीं। हाँ, अब तक श्रेया वापस नहीं आई। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी बंद है। क्या हुआ? मैं जाके ढूंढता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं अकेला ही काफी हूँ। सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने श्रेया को वो प्रोजेक्ट लेने के लिए नहीं कहा होता तो ये सब नहीं होता। सुनो, तुम बड़े हो इसलिए इज्जत से बात कर रहा हूँ। जाओ, तुम्हें जान प्यारी नहीं है तो। मैं श्रेया को तो बचा लूंगा, पर तुम्हें शायद ही बचा पाऊं। श्रेया का पता लगाओ। तुम्हें 5 मिनट देता हूँ। अगर नहीं लगा पाए तो अपना मुंह मत दिखाना। जी सर। अभिषेक सिंह, तुम्हारी मौत तय है। तुम्हें लगता है कि वो लूजर करणवीर यहाँ पर आएगा? अरे सर, अब टेंशन मत लो। ये श्रेया साली इतनी ब्यूटीफुल है, हमारे शहर में चर्चे है इसकी ब्यूटी के। और ऊपर से करणवीर जो है इसको बहुत सालों से जानता है। वो जरूर आएगा। तब आप ना एक काम करना, करणवीर के सामने श्रेया की इज्जत उतार देना। वैसे बात तो सच है, श्रेया वैसे है तो ब्यूटीफुल। तब तो सिंह सर खेल लो इसके साथ, फिर इसके बाद करणवीर को वापस दे देना। बेचारा कुछ करने लायक नहीं रहेगा। मैं तो बोलता हूँ टाइम बर्बाद क्यों करना है? कौन है? कौन है? तुम्हें मरना है क्या? अरे हीरो, काफी जल्दी आ गए तू है। श्रेया को छोड़ दो, शायद तब मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। अरे बेटा, अभी भी तुम मुझे और सिंह साहब को धमकी दे रहे हो? संभाल के, वरना मैं चाकू से ना तेरी श्रेया का गला काट दूंगा। उससे कुछ मत करना। सुनो, अब तो तुम्हें हमसे भीख मांगनी चाहिए। एक बात बता रहा हूँ, मैंने लोगों को जान से मारा है, और अब अगर तूने अपने एटीट्यूड सही नहीं रखा ना मेरे सामने, तो इस लड़की के साथ क्या होगा उसकी गारंटी मैं बिल्कुल नहीं देता। चल, वो कॉन्ट्रैक्ट जो तेरे पास है वो मुझे दे दे। पहले श्रेया को छोड़ दो, फिर कॉन्ट्रैक्ट तो तुम्हें मैं दे ही दूंगा। पहले कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ। कह रहा हूँ पहले उसे छोड़ दे। अरे लड़के, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे तेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है भाई? मतलब तू हमारे पास किस हक से अपना टर्म्स रख सकता है यार? मैं जानता हूँ तुझे, तू बस एक अकेला अनाथ है। तेरा खानदान पहले ही खत्म हो चुका है, तुझे सीरियसली लेगा कौन यार? क्या कहा तुमने? और हाँ, तुम्हें एक सच बात बता दूं, तुम्हारे खानदान को खत्म करने के लिए मैंने ही लोगों को भेजा था। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे खानदान को मैंने ही खत्म किया था। अरे यार, मैं गाड़ी चला रहा था, इसका बाप रोड के बीच में आ गया, मैंने उड़ा दिया उसे, सीधा गाड़ी चढ़ा दी ऊपर। फिर देखा तो लग रहा था कि अधमरी हालत में पड़े हैं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना गाड़ी चढ़ा के मार ही दूं उसे। फिर मुझे एक आइडिया आया, मैंने सोचा कि अगर तेरा बाप अकेला जाएगा तो कितना बोरिंग लगेगा। फिर मैंने दिमाग लगाया और पूरे खानदान को ऊपर भेज दिया।
हाँ मतलब सब साले साथ में मिलके मजे करेंगे। वैसे तेरी माँ भी कम नहीं थी, हाँ भागने में काफी एक्सपर्ट थी। अभिषेक, तो ये सब तुमने किया? हाँ मेरा ही काम था, क्या कर लोगे? हाँ तुम्हारा ये एक्सप्रेशन देखने लायक है। मैं तेरे खानदान को मार के भी यहाँ पे खड़ा हूँ। क्या कर लेगा तू? बदला लेगा क्या? सर सब कुछ सेट कर दिया है। जल्दी करो। अभिषेक, आज का दिन तेरा आखिरी दिन होगा। मेरा आखिरी दिन है, मुझे मारेगा। अरे अभिषेक सर, ये क्या है? ये तो सुजाकू। सुजाकू, वो यहाँ कैसे आ गई? एम्परर, आसपास का एरिया क्लीन कर दिया गया है। इमरजेंसी टीम और मेडिकल स्टाफ सब रेडी है। तुम एम्परर हो? तुम हो एम्परर? एक टाइम था जब मेरे पास कुछ नहीं था, पर अब तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं ये बदला नहीं ले सकता? हाँ, हटो। एम्परर सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे। तुम्हें छोड़ दूं? तुमने मेरे माँ बाप को छोड़ा था क्या? एम्परर सर मुझसे गलती हो गई थी, मैं मान गया आपकी गलती। तब तो मेरी सूझबूझ खत्म हो गई थी सर। मुझे नहीं पता था कि गाड़ी चढ़ जाएगी सर। मैं पैर पकड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। सुजाको, श्रेया को हॉस्पिटल लेके जाओ और यहाँ का सीन क्लियर करो। एम्परर सर, इस आदमी का क्या करना है? इनको मेरी माँ के कब्र पे लेके जाओ और इनको 1000 तलवारें मारो। पर ये मरना नहीं चाहिए, मर गया तो हिसाब तुमसे लूंगा। हुक्म पूरा करो, ले जाओ। हाँ? एम्परर सर मुझे गलती हो गई। एम्परर सर एक मौका दे दीजिए मुझे, प्लीज मुझे बचा लीजिए। एम्परर सर मुझे माफ कर दीजिए। तुम जैसे निकम्मे को लोग एम्परर सर बोल के इज्जत देते हैं। एम्परर की बेइज्जती कैसे की तुमने? एम्परर हो तो क्या, मैं तुम्हें बता दूं, मैं श्रेया की बहन हूँ। तुम मेरी जान नहीं ले सकते। हाँ एम्परर सर ये सब उसकी गलती है। उसने उकसाया, मैं तो बस खामा का फंस गया हूँ। अगर तुम चड्डा फैमिली में चुपचाप अपनी छोटी बेटी का फर्ज निभाती तो हमारी शादी के बाद पूरा खानदान सुख शांति से रहता। लेकिन तुमने लालच और मनमानी में सब बर्बाद कर दिया। तुमने श्रेया की जिंदगी को नुकसान पहुँचाया है। अब आगे जो भी होगा ना, उसमें मुझे दोष मत देना। सुजाको सर, मुझे मत मारो। श्रेया सब ठीक है। हाँ तुम उठ गई? क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? करणवीर, मुझे लगा मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। अरे इतना मत सोचो, मैं यहीं पर हूँ। हाँ मैं वो बाहर हूँ। जी। तुम्हें कहीं पे अभी भी दुख रहा है क्या? नहीं, अब काफी बेटर लग रहा है। अरे नहीं, कल तो शादी है, मुझे अभी जाके काम देखना होगा। जिद मत करो, तुम्हारा हाथ ठीक नहीं है, ठीक हो जाने के बाद कर दे। कहीं पे अभी भी दुख रहा है क्या? नहीं, अब काफी बेटर लग रहा है। अरे नहीं, कल तो शादी है, मुझे अभी जाके काम देखना होगा। जिद मत करो, तुम्हारा हाथ ठीक नहीं है, ठीक हो जाने के बाद कर देना। ऐसे कैसे? मेरा काम है, मुझे तो जाना ही होगा। तुम्हारा शरीर अभी तक ठीक नहीं है। अरे कुछ नहीं होगा मुझे, देखो ना अभी भी बिल्कुल फिट फील कर रही हूँ। जल्दी हटो। ठीक है जाओ। ये क्या हुआ? करणवीर, आज तो एम्परर की शादी है ना, लेकिन हाँ? यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा? थोड़ा रुक जाओ। एम्परर, एम्प्रेस की ड्रेस आ गई है। क्या? चलो जाके कपड़े बदलो, इन्हें तैयार कर दो। तुम सच में एम्परर हो? अब तक समझ नहीं आया क्या माँ? हाँ। अरे माँ, अब तो मैं आपको माँ बुला सकता हूँ ना? हाँ बेटा। मुबारक हो एम्परर और इम्प्रेस को नए जीवन की शुभकामनाएं। क्या? हाँ मैं ही एम्परर हूँ। मुबारक हो एम्परर और एम्प्रेस, नए जीवन के लिए शुभकामनाएं। मुझसे शादी करोगी श्रेया? हाँ जरूर।